आप सबों को वंदन करते हुए मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे गजानन, हे गणपति, हे विघ्नहर्ता, हे बुद्धि के दाता, हे सभी प्रकार के देवी देवताओं को प्रसन्न करने के माध्यम, आप ही गणों के नायक हैं, आप ही दुभाषिया हैं। हमारी बातें ईश्वर तक पहुंचाकर हमें आशीर्वाद दिलवाते हैं। आपके इन्हीं सब कारणों से हम आपके अधीन हैं। हे बाबा, हे गणपति, आप ही के माध्यम से सभी ईश्वर प्रसन्न होते हैं। आप प्रसन्न होइए और आवाज समझ देवी देवताओं को इस कथा स्थल पर आने का मार्ग दीजिए। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, इस रायपुर नगर में विराजमान सभी देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। इस वुड स्टेट सोसाइटी में विराजमान सभी देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ तथा इस कथा स्थल के आसपास या जो भी देवी देवता इस कथा स्थल पर पधार कर कथा श्रवण करना चाहते हैं, सभी का आह्वान करता हूँ। मैं उमा शंकर नारायणी निवास में स्थित शिव महापरिवार को आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक इस कथा स्थल पर आने का आग्रह करता हूं तथा बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती से गौर बिंदौरा का आसन ग्रहण करने के लिए निवेदन करता हूं। हे बाबा, आप साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं। आप ही इस जगत के स्वामी हैं, आप ही इस जगत के पालक हैं। हम लोगों ने अभी तक की कथाओं में जो जाना कि आप ही सृष्टि के रचयिता हैं और आप ही ने हमें खेलने के लिए पुतला नुमा इंसान बनाया। बाबा, मुझसे किसी प्रकार की त्रुटि हो रही हो तो क्षमा कीजिएगा। आप गौर बिंदोरा के रूप में मैया पार्वती समेत इस कथा का श्रवण कीजिए। अपने सभी परिवार को यथा योग्य स्थान में विराजमान कराइए। अपने सभी देवी देवताओं को उचित आसन प्रदान कीजिए। और मैं अपने कुलदेवी केशर सती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का भी आह्वान करता हूँ। मैं आज एकादशी उपरांत द्वादशी के अद्भुत संगम के दिन बाबा श्याम बाबा और विष्णु लक्ष्मी जी का आह्वान करता हूं। मैं सभी देवी देवताओं को मनन करते हुए, अपने पितर पितरानी का आह्वान करते हुए, अपने श्रोताओं के पितर पितरानी का आह्वान करते हुए आज की कथा प्रारंभ करूंगा। मैं अपने गुरुदेव आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा को वंदन करते हुए, नमन करते हुए, गुरु आज्ञा लेकर आज कथा प्रारंभ करूंगा और गुरुदेव से यही कहूंगा कि हे गुरुदेव, इस इंग्लिश कैलेंडर के आज आखिरी साल के आखिरी दिन सभी पर कृपा कीजिए और आने वाले नूतन वर्ष में 2026 में सभी पर की रक्षा करते हुए ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। हे गुरुदेव, हम आपके चरणों के अधीन हैं। आप ही के माध्यम से हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव को नमन करते हुए आज की कथा को हम लोग आगे की ओर ले जाएंगे। काल हर दुखर दारिधर कष्टर हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम। भजा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जपा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं सभी देवी देवताओं को आग्रह करता हूं कि आप इस कथा का श्रवण का लाभ सभी को दे और जाते हुए इंग्लिश वर्ष के जाते हुए दिन में सभी पर कृपा करें और नूतन वर्ष का स्वागत, नूतन इंग्लिश वर्ष के प्रथम दिन का स्वागत आपके आशीर्वाद से हो। ऐसी प्रार्थना के साथ हम लोग आगे की कथा आज प्रारंभ करेंगे। बोलो गजानन भगवान की जय, बोलो मेरे महादेव की जय। हम लोग 34वें अध्याय में पाठ करेंगे। भगवान शिव बोले, हे मुनीश्वरों, इन सब के महात्म्य से युक्त कथा के सार भाग का वर्णन मैं आप लोगों को करूंगा। सोम का कारण स्वरूप अग्नि में मैं हूं तथा अग्नि संयुक्त सोम भी मैं ही हूं।
इस लोक भारतवर्ष में रहने के कारण सबके कर्मों का फल अग्नि के द्वारा ही धारण किया जाता है। अग्नि ने इस स्थावर जंगम जगत को अनेक बार दग्ध किया है। अग्नि से भस्मीभूत हो जाने से यह संपूर्ण जगत पवित्र तथा उत्तम हो जाता है। उसी भस्म से ओज प्राप्त करके यह सोम प्राणियों को जीवित करता है। जो मनुष्य अग्निहोत्र कार्य संपन्न करके भस्म से त्रायुष करता है वह मेरे ओज से समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यह भस्म प्रकाशित करता है, कल्याण संपादित करता है तथा समस्त पापों का नाश करता है। अतएव इसे भस्म कहा जाता है। उष्मप संज्ञक पितर तथा देवतागण चंद्रमा से उत्पन्न हो कहे गए हैं। स्थावर जंगममय यह समस्त जगत अग्नि सोमात्मक है। मैं महान तेज से युक्त अग्नि हूँ तथा ये महामाई अंबा पार्वती सोम स्वरूपा है। प्रकृति के साथ पुरुष रूप में अग्नि सोम दोनों ही हूँ। अतएव मैं महाभाग मुनियों यह भस्म मेरा वीर्य है ऐसा कहा जाता है। मैं अपने शरीर में अपने वीर्य भस्म को धारण करके अधिष्ठित हूँ और उसी समय से यह भस्म सभी अमंगलों से लोगों की रक्षा करता है तथा इस भस्म से सूतिका ग्रह को भी रक्षा की जाती है। जो मनुष्य क्रोध तथा इंद्रियों को जीतकर भस्म स्नान करके पवित्र अंतकरण वाला हो जाता है वह मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेता है एवं पूर्व जन्म से मुक्त हो जाता है। पशुपत व्रत योग शास्त्र तथा कपिल सांख्य शास्त्र की रचना मैंने ही की है। इनमें पशुपत योग की रचना पहले हुई है इसलिए यह उत्तम है। आश्रम संबंधी शेष सभी शास्त्र स्वयंभू ब्रह्मा जी के द्वारा बाद में रचे गए और लज्जा मोह तथा भय से युक्त इस सृष्टि रचना मैंने ही की है। देवता तथा मुनिगण नग्न ही उत्पन्न होते हैं। लोकों में अन्य जो मनुष्य हैं वे भी वस्त्र विहीन अवस्था में उत्पन्न होते हैं। इंद्रियों पर विजय प्राप्त न किए हुए लोग सुंदर वस्त्र धारण करके भी नग्न हैं और इंद्रियजित लोग नग्न रहते हुए भी वस्त्र में ढके हुए हैं। इसमें वस्त्र हेतु नहीं माना गया है। क्षमा, धैर्य, अहिंसा, वैराग्य तथा हर तरह से मान अपमान में समानता उत्तम आवरण कहे गए हैं। भस्म स्नानों के द्वारा पूरे शरीर में भस्म का अनुलेपन कर मन से शिव जी का ध्यान करना चाहिए। हजारों प्रकार के कुकृत्य करके भी यदि जो कोई मनुष्य भस्म में स्नान करे तो उसके सभी पापों को भस्म उसी प्रकार जला डालता है जिस प्रकार अग्नि अपने तेज से वन को दग्ध कर देता है। अतएव जो मनुष्य प्रयत्नशील होकर त्रिकाल भस्म स्नान करता है वह मेरे गणों में श्रेष्ठता को प्राप्त होता है। जो लोग उत्तम व्रत धारण करके समस्त यज्ञ संपन्न करके महादेव के लीला विग्रह का चिंतन करते हुए उनकी आराधना करते हैं वे अमृत तत्व मोक्ष की प्राप्ति होते हैं। इस श्रेष्ठ उत्तर मार्ग कहा गया है। जो लोग दक्षिण मार्ग के द्वारा नाशवान काम्य कर्मों के लिए परमेश्वर की आराधना करते हैं वे अनिमा, गरिमा, लग्घिमा प्राप्ति, इच्छा, काम, वाष्यत्व, प्रकामय, ईशत्व तथा वशित्व सिद्धियां प्राप्त कर अमर हो जाते हैं। इंद्र आदि सभी देवता भी काम्य व्रत का आश्रय कर परम ईश्वर की प्राप्ति करके अपरिमित तेजस्वी हो गए। इंद्र आदि सभी देवता भी काम व्रत का आश्रय कर परम ईश्वर की प्राप्ति करके अपरिमित तेजस्वी हो गए। मद मोह से शून्य, रोगों से युक्त तथा तम रज आदि विकारों से रहित स्वभाव वाला होकर संसार को परिभूत करने वाले पशुपत योग को उत्तम जानकर सदा इस पशुपत योग में स्थित रहना चाहिए। सभी इंद्रियों को जीतकर जो मनुष्य पवित्र मन में सभी पापों का नाश करने वाले इस पशुपत योग का ध्यान पूर्वक श्रद्धा भाव से पाठ करता है सभी पातकों से रहित विशुद्ध आत्मा वाला वह प्राणी रुद्र लोक को प्राप्त होता है। महादेव जी का यह वचन सुनकर द्विजों में श्रेष्ठ वशिष्ठ आदि वे सभी मुनि अपने अंगों में पीताभ श्वेत भस्म लगाने लगे
और इच्छा रहित वे मुनिगण कल्प के अंत में शिव जी के तेज से प्रभाव से रुद्रलोक के लिए प्रतिष्ठित हुए। नंदी कहते हैं, सनत कुमार जी, अतः मलिन विकृत रूप संपन्न चाहे जिस रूप में भी हो, महान योगी की शंका करके उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, अप्रति उनका सदा पूजा करनी चाहिए। अधिक कहने पर क्या आवश्यकता, दृढ़ व्रत वाले भगवान शिव के द्विज श्रेष्ठ भक्त चाहे वे मलिन हो ही न हो क्यों न हो, पूरे प्रयत्न से शिव की भांति उनकी पूजा करनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी भांति मुनि दधीचि शिव की भक्ति से देव नारायण को जीतकर लोक में प्रतिष्ठित हो गए थे, इसमें संदेह नहीं है। अतः भस्म से लिप्त शरीर वाले, जटाधारी, मुंडित सिर वाले तथा दिगंबर वेश वाले अनेक प्रकार के महात्माओं के मन, वचन एवं कर्म से पूर्ण प्रयत्न के साथ महादेव की भांति विधिवत पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में योग प्रशंसा नामक 34वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। शंभु शंभु बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा है। भजा कर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जपा कर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। इसी के साथ आज की कथा को हम लोग यहीं पे विराम देके लघु आरती करते हुए संपन्न करेंगे, और कल इंग्लिश नववर्ष के प्रथम दिन में फिर हम लोग मिलेंगे। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। आवाहित हम समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। मातृ देवी व पितृदेव सब पुत्र देवता, श्याम बाबा, शिव त्रिशक्ति धामाय नमो नमः। गणेश जी, लक्ष्मी जी महारानी नमो नमः। शिव महापरिवार नमो नमः। लड्डू गोपाल नमो नमः। राधा कृष्ण नमो नमः। हर हर महादेव। सकलीकरण अहम करके, हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। हर हर महादेव। शंभु। जपा कर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोग को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ चिरकाल तक अस्थायी रूप से निवास करें और अखंड कृपा बनाए रखें। आवाहित समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ, सभी लोगों को आशीर्वाद, इस कथा श्रवण का आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण किया और इस लिंग महापुराण के इस अद्भुत पावन कथा से सभी को अनुग्रहित किया। बाबा की कृपा सदैव सभी पर बनी रहे। बाबा हैं तो हम हैं, यही जानकर मैं बाबा को यही कहूंगा कि बाबा मैं तो आपके चरणों का दास हूं, और यह जो परिवार आपने दिया है वह परिवार आपका ही दिया हुआ है। मेरे सुख दुख, मेरे अच्छे बुरे सब आप जानो, आपका काम जाने। मुझसे जुड़े मेरे जो भी हित नातेदार, जो भी मेरे हितैषी हैं, सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें।
और बाबा मुझसे कोई त्रुटि हो रही हो तो क्षमा कीजिएगा। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा, हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो। जपा कर तु श्री शिवाय नमः तुभ्यम, भजा कर तु श्री शिवाय नमः तुभ्यम। हर हर महादेव।